गोवा अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़ चली है। गोवा में नाइट क्लब की आग लगने की वजह से 25 की मौत हो गई है। हादसे में 6 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती। हादसे में 14 स्टाफ मेंबर, 4 टूरिस्ट की मौत हुई है। 7 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आग लगने का कारण हालांकि अभी तक पता नहीं लगा है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट जांच पड़ताल में जुटी है। 7 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। गोवा अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, 25 ये संख्या पहुंच चली है। 6 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती। और मरने वालों में अधिकतर स्टाफ नाइट क्लब का ही था और कुछ टूरिस्ट भी इसमें मारे गए हैं। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट लगातार जांच पड़ताल कर रही है। गोवा अग्निकांड में मृतकों का आंकड़ा बढ़ चला है, कई शवों की पहचान भी हो गई है। 6 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। 14 स्टाफ मेंबर थे, इसमें 4 टूरिस्ट हैं जिनकी मौत हुई है। 7 लोगों की पहचान हालांकि अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद। ये बेहद भीषण हादसा देखने को मिला है। ये तबाही का मंजर देखिए, आप अपनी तस्वीरों में इस टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिलेंडर में ब्लास्ट, फिलहाल यही वजह बताई जा रही है, लेकिन इसी को लेकर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, तमाम चीजें और साफ होगी, लेकिन तमाम सवाल इस नाइट क्लब पर भी खड़े हो रहे हैं। सात लोगों के शवों की पहचान नहीं हो पाई। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो कि घायल हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। टीम्स की मौजूदगी है वहां पर। बेहद भीषण ये पूरा हादसा रहा और तमाम सवाल इस क्लब पर भी खड़े होने लगे हैं कि क्या ये लाइसेंस था और क्यों वहां पर कोई सेफ्टी मेजर्स पहले से नहीं थे, क्यों वहां पर कोई एस्केप रूट नहीं था और फायर प्रोटोकॉल्स क्यों नहीं वहां पर थे। इसी बीच जो पूरा ब्लास्ट हुआ, इसको लेकर कुछ और जानकारियां आपको देंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। नाइट क्लब में ये सिलेंडर ब्लास्ट और फिलहाल शुरुआती वजह यही बताई जा रही है, 25 मौत। हालांकि जिम्मेदार कौन, ये बेहद बड़ा सवाल खड़ा होता है। रसोई में सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, रसोई से क्लब के दूसरे हिस्सों में आग फैल गई। ऐसे में रसोई में जितने भी लोग मौजूद थे उनकी मौत हो गई है। कुछ ही सेकंड में यह आग बेहद ज्यादा भड़क गई। लोगों को भागने तक का समय यहाँ पर नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अफरा तफरी का माहौल बन गया है। भागने की कोशिश में भी 2 की मौत हुई है। सीढ़ियों के पास उनका शव मिला है। रसोई में ये पूरा सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। रात का समय था जिस वक्त ये पूरी आग धधकती हुई नजर आई है। रसोई से क्लब तक ये फैलता गया, ये आग भड़कती गई है और कुछ ही सेकेंड्स के भीतर ये आग बढ़ती चली गई और 25 लोगों की मौत इसमें हुई है। 25 लोगों के शव फिलहाल बरामद किए जा चुके हैं। 7 की हालांकि अभी तक भी पहचान नहीं हो पाई है, कई घायल भी हैं। 25 मौत, जिम्मेदार कौन, ये सबसे बड़ा सवाल। 25 लोगों की मौत से हाहाकार है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मृतकों में ज्यादातर क्लब के ही कर्मचारी शामिल थे और अधिकतर वहां पर किचन में ही मौजूद थे। घटनास्थल पर पहुंचकर सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे और वहां पर दौरा भी किया था। 25 लोगों के शव यहां पर बरामद हो चले हैं। शवों की शिनाख्त की जा रही है। नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये 25 मौतें आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तमाम लोग घायल भी हैं। बड़े सवाल ये खड़े होते हैं, हादसे का जिम्मेदार कौन और क्या फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं हुआ, क्यों लोग वहां से भाग नहीं पाए, क्लब में आग से बचाव का रास्ता क्यों नहीं था, कोई एस्केप रूट क्यों नहीं बना था, क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी यहां पर हुई है। ये बेहद बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या लोगों को बचाया नहीं जा सकता था, क्यों वहां से लोग नहीं भाग पाए, क्या सुरक्षा उपाय पुख्ता नहीं थे। ये तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। इसी के पीछे एक और बड़ा सवाल कि क्या ये क्लब लाइसेंस था भी या नहीं। अब इन्हीं सवालों को लेकर लगातार जांच पड़ताल। फिलहाल जितने भी जो शव मिले हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है। इस पूरे मामले में आग किस वजह से लगी, ये भी बेहद बड़ा सवाल, क्योंकि फिलहाल शुरुआती कयास नहीं लगाए जा रहे हैं कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से आग देखने को मिली है। अब डीजीपी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, यह भी आपको बताते हैं। अभी इस बात की हम लोग पड़ताल कर रहे हैं कि इसमें कितने स्टाफ हैं। जो मैनेजमेंट है उसकी मदद से ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कितने स्टाफ हैं और कितने इसमें जो विजिटर हैं उस रेस्टोरेंट के वो हो सकते हैं।
अपेरेंटली ज़्यादातर जो दिखाई दे रहे हैं अभी तक, जो प्राइम एफएसआई और इनिशियली हम लोगों ने देखा है, वो स्टाफ दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग इसमें विजिटर भी हो सकते हैं और जल्दी हम इसको इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो क्या रेस्टोरेंट आज क्लब में जो इंसिडेंट्स वाइज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ये 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। और जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाए। तो डीजीपी को आपने सुना और सीएम को भी आपने सुना। इसी पूरे मामले पर पीएम मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। गोवा में आग लगने की घटना बहुत दुखद है। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदना। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो। सीएम प्रमोद सावंत ने भी स्थिति के बारे में बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनवाया। मुआवजे का ऐलान भी यहाँ पर हो चला है, लेकिन वाकई ये बेहद बड़ी घटना और इसी की वजह से बेहद बड़ी क्षति देखने को मिली है। 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तमाम सवाल यहाँ पर इस क्लब पर खड़े होते हैं, क्लब के प्रशासन पर खड़े होते हैं। और क्यों यहाँ पर कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं थे, कोई एस्केप रूट नहीं था, क्यों ये चीज़ों को प्री प्लान नहीं किया गया, और इसी की वजह से ये इतनी बड़ी क्षति, 25 लोगों की मौत हो जाती है। घायलों का आंकड़ा भी बेहद बड़ा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, हुआ हादसे में मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। पीएमएनआरएफ के जो मृतक हैं उनके परिजनों को आर्थिक मदद दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुआवजे का ऐलान भी हो चला है, लेकिन ये बेहद बड़ी क्षति और जानकारी इसको लेकर लेंगे। भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, ये बेहद बड़ा हादसा, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था या अचानक से ये आग कैसे धधकी। क्या कुछ और अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, गोवा के अरपोरा से जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं कि नाइट क्लब में रात लगभग 12:04 पे एक हादसा होता है। आग का गुब्बार देखने को मिलता है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल जो है उस नाइट क्लब में देखने को मिलता है। वहीं मैं आपको बता दूं, इस पूरे हादसे में लगभग 25 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। वहीं अगर देखा जाए तो 6 लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, और जिनकी मौत हुई है उसमें से बताया जा रहा है कि 14 जो है वो नाइट क्लब का जो है वो स्टाफ था, और वहीं 4 लोगों की जिनकी मौत हुई है उनको टूरिस्ट बताया जा रहा है। वहीं 7 लोगों की पहचान जो है वो अब तक नहीं हो पाई है, उनकी पहचान भी की जा रही है। देखा जाए तो जिस तरीके से ये ब्लास्ट एक तरीके से अग्निकांड बनता हुआ नजर आ रहा है, ये कहा जा सकता है कि अगर सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे पूरे होते तो शायद ये हादसा इतना बड़ा नहीं होता। पुलिस जो है तमाम एंगल से जाँच कर रही है। वहीं अगर देखा जाए तो फायर टेंडर ने आग पे काबू पा लिया है। घायलों को नजदीकी हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों के शवों को मोर्चरी में भेजा गया है। लेकिन पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या फायर सेफ्टी मेजर्स वहां पर थे या नहीं थे, जो लाइसेंस है इस नाइट क्लब के पास था या नहीं था। चूंकि देखा जाए तो जिस तरीके से न्यू ईयर नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं टूरिस्टों की संख्या जो है गोवा की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। वहीं इस तरीके का हादसा जो है वो तमाम बड़े सवाल खड़े करता है, और जिस तरीके से इस नाइट क्लब में यह हादसा हुआ तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि गोवा में मौजूद क्लब्स को लेकर अब जो उन दूसरे और क्लब्स हैं उनकी भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, उनके साथ भी प्रशासन जो है सख्त रुख अपना सकता है। वहीं पूरे हादसे में जहां गोवा के मुख्यमंत्री ने सख्ती से जांच के आदेश दिए हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी घटना पर दुख जताया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया है, और जो घायल हुए हैं उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं मृतकों को जो है 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है, उनके परिजनों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो जो घायल है उनको जो है 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये
कहना बहुत वो है कि किस तरीके से जहां गोवा की तस्वीरें जो है एक आग का गुब्बार देर रात निकलता है और कहीं ना कहीं ये आग का गुब्बार कई लोगों की जान पर बन पड़ा, जो कि इतना बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल जो है अब जिस तरीके से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस नाइट क्लब के साथ साथ और भी क्लब्स पर जो है प्रशासन सख्त रुख अपना सकता है। चूंकि बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस क्लब के पास लाइसेंस था या नहीं था। अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है और लाइसेंस ना होने की बात पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इस नाइट क्लब के साथ भी जो है प्रशासन द्वारा सख्ती की जा सकती है। चूंकि एक धमाका जो है कई लोगों की मौत की वजह बन गया, लेकिन इतना बड़ा अग्निकांड न्यू ईयर से ठीक पहले होना तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े सवाल खड़े करता है और भी क्लब्स के ऊपर सख्ती अब देखने को मिल सकती है। बिल्कुल भावना, सख्ती होनी भी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये बेहद बड़ी लापरवाही इस क्लब की ओर से रही। ना कोई एस्केप रूट था, ना फायर के कोई प्रोटोकॉल्स थे, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को भागना भी बेहद मुश्किल हो गया था। अगर इन चीज़ों का पहले ही ख्याल रखा गया होता तो ये इतनी बड़ी क्षति थोड़ी होती। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से वहाँ पर पाया गया कि किसी भी तरीके के भागने का रास्ता नहीं था, और जब जिस जगह पर बताया जा रहा है कि फिलहाल प्राथमिकता जांच में ये सामने आ रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन हर एंगल से जो है जांच की जा रही है और ब्लास्ट किस वजह से हुआ इसको भी जांचने की कोशिश की जा रही है। एस्केप रूट वहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिला। अगर जगह होती तो शायद वहाँ पर पहुँचे टूरिस्ट और जो क्लब का स्टाफ है वो कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भाग सकता है, लेकिन उस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर नहीं आई। वहीं घटना में ये भी जानकारी सामने आई है, जो 14 मृतक हैं, जो स्टाफ मेंबर्स बताए जा रहे हैं, उनके शव भी जो है किचन के आसपास ही पाए गए हैं। तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि किचन में ही हादसा हुआ है। प्राथमिकता जांच में अंदाजा लगाया जा रहा है कि किचन में ही हादसा हुआ है, जिसके बाद जो मेंबर्स हैं उन्होंने बचने के लिए, स्टाफ मेंबर्स ने बचने के लिए खुद को बाहर की तरफ भागे, तो कुछ लोग जो है जलकर शिकार हो गए, तो वहीं कुछ लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। फिलहाल हर एंगल से जो है जांच की जा रही है, और अगर इस तरीके की स्थिति जिस तरीके से इस नाइट क्लब में देखा गया कि जो एस्केप रूट था वो नहीं था, पर तमाम प्रोटोकॉल्स जो है ये नाइट क्लब फॉलो करता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो अब ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में और क्लब्स में भी जो है प्रशासन जो है सख्ती कर सकता है और उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ये अग्निकांड सामने आया है, एक रात 12:04 का ब्लास्ट जो है वो कहीं ना कहीं कई लोगों की मौत की वजह बन गया है। तो जांच में क्या निकलकर सामने आता है और क्या इस क्लब के पास लाइसेंस था या नहीं था, इसकी भी जांच की जा रही है। बिल्कुल, फिलहाल भावना, किस तरीके की सिचुएशन, कौन कौन सी टीमें मौजूद हैं और शवों की शिनाख्त को लेकर क्या अपडेट? बता दूं कि अब तक जो है इस पूरे हादसे में जो जानकारी सामने आई है, 25 लोगों की मौत हो गई है, 6 घायल बताए जा रहे हैं, 14 जो हैं वो क्लब के ही स्टाफ मेंबर बताए जा रहे हैं। वहीं 7 लोगों के शवों की शिनाख्त अभी जारी है। फिलहाल तमाम बचाव दल जो है वो वहां पर मौजूद है, पुलिस, फायर टेंडर, तमाम चीज़ें जो है वो वहां पर मौजूद है, ताकि हर एंगल की बारीकी से जाँच की जा सके। क्योंकि देर रात हुई घटना के बाद जिस तरीके से ये घटना अग्निकांड में तब्दील होता नजर आया, कई लोगों की मौत का वजह बन गया, तो प्रशासन और पुलिस जो है वो किसी भी तरीके की लापरवाही करती हुई नजर नहीं आ रही है। सख्त रुख अपनाते हुए हर एंगल की जांच की जा रही है और लापरवाही पाने पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी बात की जा रही है। बिल्कुल, कड़ी कार्रवाई की बात। फिलहाल मुआवजे का ऐलान, शवों की शिनाख्त का काम भी जारी है, लेकिन भावना, इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? किस पर ये पूरा एक्शन देखने को मिलेगा? जी देखिए, अगर देखा जाए तो अगर इस पूरे हादसे की बात की जाए तो जहां क्लब मालिक के ऊपर जो है सख्त रूप अपनाया जाएगा, वहीं इस पूरे हादसे में देखा जाए तो प्रशासन भी जो है लिप्त होता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि अगर किसी भी तरीके की परमिशन या फायर सेफ्टी मेजर्स इस क्लब के पास नहीं थे, तो आखिरकार किसकी इजाज़त से जो है ये क्लब जो सुचारू रूप से चल रहा था, किसकी इजाज़त से चल रहा था? चूँकि देखा जाए तो जैसे कि मैंने बताया, जिस तरीके से क्रिसमस और न्यू ईयर का समय नज़दीक है, टूरिस्टों की भारी संख्या जो है गोवा में देखने को मिलती है, और वहीं इस तरीके का बड़ा हादसा, तो कहीं ना कहीं कई लोगों के ऊपर जो है इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई हो सकती है, जिसमें प्रशासन सहित क्लब ऑनर के ऊपर जो है लापरवाही पाने पर तमाम चूक को लेकर जो है कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है। अब कौन कौन इस पूरे मामले में लिप्त पाया जाता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जब गोवा पुलिस की तरफ से जो है औपचारिक बयान सामने आएगा कि किस किस के ऊपर कार्रवाई की गई। चूंकि इतना बड़ा क्लब जो है, अगर बिना किसी परमिशन
परमिशन के, बिना सेफ्टी मेजर्स के सुचारू रूप से चल रहा, तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? तो हर एंगल से जो है मामले की जांच की जा रही है और किस किस के ऊपर सख्त रूप अपनाती हुई नजर आएगा प्रशासन, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बिल्कुल भावना, धीरे धीरे तमाम चीजें इस जांच पड़ताल में निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल जिस तरीके से मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो भी बेहद चिंताजनक। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। वहीं चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने